प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे बाप तेरा धन्यवाद। तेरी महिमा। अपना सुबह अपना वचन, अपना सुबह अपना वचन और अपने रूह से भर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे। अपना सुबह अपना वचन, अपना सुबह अपना वचन और अपने रूह से भर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे। आया हूँ तेरे द्वार पर कर कृपा आज तो, आया हूँ तेरे द्वार पर कर कृपा आज तो। दे मुझे गुरु अपना हो जा गुरु बेरो, दे मुझे गुरु अपना हो जा गुरु बेरो। मेरे अंधेरे जीवन में, मेरे अंधेरे जीवन में अब रोशनी तू भर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे। ऐसा से जैसे दिल हवा वैसे मैं तेरे बिन, ऐसा से जैसे बिन हवा वैसे मैं तेरे बिन गुजारूं है खुदा मैं अपने रात दिन। रो रो गुजारूं है खुदा मैं अपनी रात दिन। रख ले तू लाज आंसुओं की, रख ले तू लाज आंसुओं की, पियों में अपनी भर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे अपने जैसा कर दे मुझको अपने जैसा कर दे मुझको अपने जैसा कर दे। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए खुदावंद फिर अपनी हजूरी में खुदावंद लेके आए हैं, बिठाया है। धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग खुदावंद तेरी हजूरी में बैठ गए उनके लिए धन्यवाद हो। बाकी भी सबको बैठाइए खुदावन और आपकी इच्छा पूरी करें खुदावन। तीसरे सत्य प्रकाशन दे, पवित्र आत्मा मदद करें खुदावन। आपके दूत रखवाली करें खुदावन। रुकावटें पैदा करने वाली ताकतें दूर हों और तेरी महिमा प्रगट हो। यहाँ तक आवाज जाए खुदावन और सब लोग खुदावन तुझे जान लें
रहम करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा हम लोगों ने ये बीच में विषय को अभी अलग से थोड़ा शुरू किया है, कलीसिया क्लेश काल में नहीं जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या है विषय हमारा? कलीसिया क्लेश काल में नहीं जाएगी। हालेलुया। तो बहुत से टीचर लोगों का मानना है, बड़े पास्टरों का मानना है, बड़ी कलीसियाओं का मानना है कि कलीसिया जो है वो क्लेश काल में चली जाएगी। तो ध्यान दें, कलीसिया जो है वो क्लेश काल में नहीं जाएगी। तो आज थोड़ी सेटिंग थोड़ी अलग से किया है, क्योंकि अभी थोड़ा प्रोजेक्टर पर भी हम लोगों ने थोड़ा देखना है। तो ये आज ही देखेंगे, बीच बीच में कभी कभी देखेंगे, क्योंकि ये सारी सेटिंग करना बड़ा टाइम लग जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो आज आप ध्यान से मन में बिठा लेना जो जो तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, जो ताकि नक्शा आपके दिमाग में होगा तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वचन। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी क्या है कि कलीसिया जो है, हम विषय जो है कि कलीसिया जो है वो कलेश काल में नहीं जाएगी। तो आगे कलेश काल आने वाला है, उसमें कलीसिया नहीं जाएगी। जो कलीसिया है इनके ऊपर कोई शैतान की शाप लगेगी नहीं, इनके जमाने में कोई शाप लगेगी नहीं। वो कलेश काल की बातें हैं, जो मोहर लगानी है 666 वगैरह की मोहर जो है, जो भी है वो कलेश काल के ज़माने की बातें हैं, लेकिन कलीसिया के ज़माने की बातें नहीं है। इसके लिए हमने बहुत डीपली इस वचन को हम ध्यान कर रहे हैं। जितना भी इस 28 साल में हमने सीखा है, अभिषेक दासों के ज़रिए से, टीचर्स लोग के ज़रिए से, और पवित्र आत्मा जो हमें रोज़ सिखाता है उसके वसीले से, और रोज़ मनन करने पर, और सब को इकट्ठा करके जो जो बात जिस जिस एंगल पर हमने सीखी है सबको एक करके, तो उसमें से क्या और बढ़िया तरीके से निकल सकता है, सब बातों को ध्यान देते हुए ये 28 साल से सीखते सीखते ये बातें अभी हम आपको बता रहे हैं। हालेलुया। तो इसमें ये जो बात है अभी कर रहे हैं कि बहुत से प्रीचर लोग, बहुत से मशहूर प्रीचर लोग बातें कर रहे हैं। एक मैंने आपको नाम बताया था, मैं बार बार नाम का जिक्र नहीं करना चाहता। तो वो भाई हैं, उनके पास जो है सब्सक्राइबर जो हैं वो 1,04,000 तो उनके सब्सक्राइबर हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी जो उन्होंने वो वचन दे दिया, मेरा ख्याल 70,000 के करीब लोगों ने वो सुन भी लिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो किसी का हौसला कमेंट में नहीं पड़ा है कि उनको पूछे भाई ये आपने क्या बोल दिया है कि कलीसिया कलेश काल में नहीं जाएगी। हालेलुया। या इसको प्रमाणित कीजिए। सिर्फ 2 शब्द उन लोगों ने बोले, कलीसिया नहीं जाएगी, सिर्फ एक वचन लेकर कि जो यीशु मसीह ने बोला था, जो अंत तक सहेगा। हालेलुया। तो अंत तक सहेगा मतलब, इसका मतलब नहीं उन्होंने बताया कि अंत तक सहेगा ये कलीसिया को बोला गया है, इजराइलियों को बोला गया है, किसको बोला गया है। हालेलुया। ये बात किन के विषय में की गई ये क्लियर नहीं किया। तो हमारे बेटे ने भी उनको कमेंट में लिखा है, हो सकता है वो कुछ जवाब दें। तो कहने का मतलब है कि अभी 70,000 लोग किस बात की आशा में रहेंगे कि हमने कहाँ पहुंचना है? कलेश काल में पहुंचना। तो इस बात को ही करने के लिए मैं 2 बातें आपको बोल रहा हूं। एक कलेश काल का युग है, एक अभी जो चल रहा है अनुग्रह का या कृपा का युग है। हालेलुया। हालेलुया। तो एक युग में प्रभु एक ही काम जो है उसने बनाया होता है, उसको मिशन को अपने को पूरा कर देता है, उसको एक युग बोल दिया जाता है। वो चाहे सालों में हो, चाहे सदियों में हो, चाहे वो युगों में हो, तो उसको एक युग का नाम दे दिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसके लिए हम थोड़ा ये स्क्रीन पर देखेंगे, अगर आपको दिखाई देगा या हल्का सा आप वहां से भी जूम कर देना, पहले से ये ले लो, पूरा आ रहा है। तो आप लोगों ने ध्यान देते जाना है, तो आपने देखना है, बीच में रुक तो नहीं रहा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आप यहाँ पे अभी ध्यान लगा लो, ये मेरा डंडा दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये है प्लान ऑफ द एजेस।
यानी कि युगों की परमेश्वर की योजना है। ये नक्शा मुझे क्यों दिखाना पड़ा, क्योंकि ये बात अगर हम नहीं दिखाएंगे तो फिर हो सकता है आप लोग भी उनके चंगुल में फंस जाओ। तो उसी आशा में आप भी अपना जीवन रखो क्लेश काल में प्रवेश करने का। तो ऐसा धोखा मत खाओ। इसके लिए बाइबल स्कॉलरों का बनाया हुआ जो चार्ट है, जिसको हमने बाद में पंजाबी में इसका अनुवाद करके, जहां पे इंग्लिश में लिखा था पंजाबी में अनुवाद कर करके ये सारे नक्शे को आसान कर दिया है कि हर एक भाई पंजाबी वाला भी हिंदी वाला भी समझ सके। इंग्लिश में जो तो ये चार्ट ऑलरेडी है ही। हालेलुया। तो ये पंजाबी के अनुवाद वाला अगर आपको किसी को चाहिए होगा तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देना, हम आपको ये भेज देंगे ताकि अच्छे से आप इस बात को समझ लो। हालेलुया। तो युगों के प्लान में खुदा किस प्रकार से अपना काम हर युग में करता जा रहा है, तो जो बात हमने इसको समझ के ही आगे बढ़ना है। तो क्या है खुदा का प्लान, क्या है? शुरू में खुदा ने जो पहला युग है वो इसी बात के लिए दिया या लिया कि उस युग में खुदा ने युगों की जो थी तरतीब बनाई या प्लान किया। हालेलुया। हालेलुया। युगों का खुदा ने प्लान किया, वो पहला युग हो गया। दूसरा युग हो गया, जब प्लान किया तो उसकी शुरुआत कर दी जमीन बनाकर, जिसको सुनहरी युग कहा जाता है या फरिश्तों का युग कहा जाता है। तो उसको आगे मैं दूसरे युगों का एक और नक्शा है, उसमें और आसानी से आपको समझ आ जाएगा। पहले ये मैं हल्का सा खाका दे देता हूं। तो पहला युग और दूसरा युग, यहाँ फरिश्ते रखे गए। फिर फरिश्तों के गुनाह के कारण क्या हुआ, एक ग्रुप जो गिर गया लूसीफर का, उसके कारण ये जमीन क्या कर दी, डुबो दी गई। हालेलुया। तो ये भी एक युग चला। उसके बाद इसको निकाल लिया गया, निकाल कर फिर इसके ऊपर सूर्य चांद सितारे, जैसे मैं सुबह बता रहा था कि सबको सिस्टम सेट किया, क्योंकि अभी यहाँ पे दूत नहीं, यहाँ पे इंसान ने रहना जो लहू मांस वाला है। हालेलुया। इसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था जरूरी है। इसके लिए सूरज की रोशनी, कितना सूरज इससे दूर रखना है, चांद इससे कितना दूर रहेगा, या कितना ग्रह इस धरती के साथ संबंधित रहेंगे, कौन कौन से ग्रह से इसको क्या क्या मिलने वाला है। और जो ओजोन की एक परत है पूरी जमीन के ऊपर लगा देनी है, ताकि उसके ऊपर से जो सूर्य की जो किरणें हैं वो पूरी छंट कर आए, इसकी स्किन को कोई यानी कि कोई स्किन का नुकसान ना हो। तो उसके लिए फिर खुदा ने ये सारी सेटिंग की। ये सेटिंग करने का एक युग है। हालेलुया। जिसमें खुदा ने सब पेड़ पौधे या सबको बसने के लायक किया, इस जमीन को बसने के लायक कर दिया, इसमें एक युग ले लिया। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4। तो आगे हो गया ये 5वां युग है। यहां से मनुष्य के लिए युग दे दिए गए कि मनुष्य ने क्या करना है, जो खुदा ने अपना दोस्त के रूप में अपने तख्त पर बराबर बैठने के लिए एक मनुष्य को बनाया है। तो वो बनाया गया मनुष्य उसकी रचनाएं ना कहलाए, वो खुद आप उसके कद तक आ सके। तो उसके लिए क्या कुछ खुदा ने किया, वो सारा इन युगों में आगे आगे दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये जो जमीन बनाई गई, जो तैयार कर दी गई, एक युग ले लिया। फिर आगे के युग में क्या किया, आदम को इसमें तैयार करके रख दिया गया। हालेलुया। तो आदम के युग को निर्दोषता का युग बोलते हैं। आदम ने गुनाह किया तो आगे का युग चला गया, जब बाग से निकाल दिया गया। तो ये युग कौन सा हो गया, विवेक का युग। अभी विवेक के सारे, अंतरात्मा के सारे जो है इसने चलना है। तो आगे जब ये युग का एंड हुआ तो इसमें क्या हो गया, आगे मनुष्य शासन जो आ गया, मनुष्य को शासन करने का युग दे दिया। ये जो युग जो था, इसमें धरती को जो नूह के जमाने में डुबो के रख दिया और विवेक का युग वहां पे खत्म हो गया। आगे मनुष्य शासन का युग आ गया, तो मनुष्य को शासन करने का समय मिला। उसके बाद फिर खुदा ने क्या किया, वायदे का युग लेके आया, जब अब्राहम से वायदा किया। हालेलुया। तो अब्राहम के द्वारा ये वायदे का युग हुआ। वायदे का युग के समय पीरियड पूरा हुआ तो मूसा के जमाने में आकर क्या कर दिया, आगे वाले युग का चलने दिया। वो क्या था, व्यवस्था का युग आ गया। हालेलुया। तो अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो आगे आ जाइए, थोड़ा आगे दें, नेक्स्ट। हाँ जी, उसको आगे थोड़ा सा ऐसे घुमा दें। हालेलुया। तो यहां तक आगे कितने युग हो गए? 9 युग हो गए। तो अभी ये जो 9वां युग या इंसान के लिए दिया गया 6ठा युग है, कृपा का युग। तो इस कृपा के युग में क्या हो गया? ये वाला कृपा का युग है। तो कृपा के युग में क्या है? कलीसिया को तैयार कर दिया गया है। तो इसी युग में कलीसिया को जब तैयार कर दिया गया, तो कलीसिया जैसे तैयार होगी तो पवित्र आत्मा इसको क्या करेगा? ऊपर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऊपर चलेगा। ये युग कृपा का युग है। कृपा के युग में कृपा पाए हुए लोग जो हैं, कृपा में आए हुए लोग जो हैं, उन्होंने जब कीमतें दी हैं, जो उन्होंने धर्म के काम किए हैं, जो मसीह के लिए कीमत दी है, उनको फिर उनका क्या होगा? यहाँ पे अजर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कृपा का युग इस प्रकार से चल रहा है। लेकिन बीच में क्या आ गया है? क्लेश काल का एक युग आ गया है। जमीन पर क्या रहेगा? क्लेश काल का युग। लेकिन ये कृपा का युग जो है यहाँ पे चालू ही है। कृपा में क्या है? यहाँ पे प्रभु क्या कर रहा है? आसमान पर इनको क्या दे रहा है? इनके प्रतिफल कामों का दे रहा है। लेकिन नीचे जो लोग हैं, जिन्होंने उसकी कृपा को नहीं जाना या उन्होंने यीशु मसीह को नहीं कबूल किया, जहां जिन्होंने किया तो पूरी तौर से अपने आप को समर्पित नहीं किया, वो सब किस में आ गए? महाक्लेश काल में आ गए। तो यहाँ पे ऊपर से जो है तुरियां फूंकी जा रही हैं, ऊपर से जो है मोहरें खोली जा रही हैं, और सारा जो ऊपर से चल रहा है वो सारा उसका रिजल्ट कहां पे दिखाई दे रहा है? जमीन पर। हालेलुया। तो आसमान में क्या है? मुकुट मिल रहे हैं, उनके काम का उनको फल मिल रहा है। ये 7 साल ये चलने वाला प्रोग्राम है। हालेलुया। तो इसमें कहीं भी कलीसिया नहीं है। कलीसिया क्या क्या है? उठा ली गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी कलीसिया जब उठा ली गई है, तो इसके बाद महाक्लेश समाप्त होते ही यीशु मसीह क्या हो जाएगा? ऊपर से आ जाएगा। तो यहां पर क्या है? यहां इस क्लेश का में प्रवेश करते ही तो लास्ट में इसके होगा हरमगदोन का युद्ध, और 1000 साल का जो राज्य आएगा, युग आएगा, उसके लास्ट में होगा गोग मगोग का युद्ध। हालेलुया। तो उसके साथ ही धरती क्या होगी? आग में फेंक दी जाएगी। आग में फेंकने का एक युग है। हालेलुया। तो साथ में क्या है? ऊपर आसमान पर जो है आसमानी युग या लास्ट जो युग है, जिसमें युगान युग जिसको बोलते हैं, वो चलेगा। हालेलुया। तो यहां शुरू से लेकर यहां आखिर तक कितने युग हो गए? 14 युग हो गए। लेकिन 14 में से 7 युग किसको दिए हैं? मनुष्य को दिए हैं। हालेलुया। तो जो मनुष्य को जितने भी युग दिए, इसमें इसका नाप तोल है। इसके समयों का क्या है? नाप तोल है। और जो आगे दूसरे युग हैं, आगे वाले युग, उनका कोई नाप तोल नहीं है। या कलेश काल का एक नाप तोल है जो बीच में युग दे दिया गया है। हालेलुया। तो आइए इसको और ध्यान से देखते हैं। दूसरे एक नक्शे में देखते हैं। तो ये नक्शा दिखाने का कुछ मेरा मकसद था, वो मैं बाद में बताता हूं। तो अभी क्या है? ये है आराम से आपको समझ आने वाला। ये गोले गोले समझ लो योगी हैं। कितने युग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हालेलुया। हालेलुया। तो इसमें ये जो युग है ना, 3 युग हैं, 4, यहां तक अभी आदम धरती पे बनाया गया नहीं है। हालेलुया। तो उसके लिए उसका क्या कर रहा है? काम चल रहा है। तो मैं यहाँ पे जब भी ये नक्शा खोलता हूँ, कहीं किसी को सिखाने के लिए प्रभु का आत्मा प्रेरित करता, तो मैं बताता हूँ, भाइयों देख लो, इस आदम के बनाने से पहले ही क्या कुछ कर दिया खुदा ने। कितने युग ले लिए पहले इसको बनाने के पहले ही। लेकिन ये युग बनाए किसके लिए? सिर्फ आदम के लिए। हालेलुया। तो पहला जो सुनहरी युग है या दूतों का युग है, दूसरा है जो गिरा दिए गए दूत हैं, डुबो दिए गए धरती है, फिर बनाएगी धरती है, और सारे सिस्टम को सेट किया गया जमीन में, और उसके बाद फिर आदम को रखा गया है। और आदम के बाद ये सारे युग इस प्रकार से चल रहे हैं, जिसमें से महाक्लेश काल का युग जो है आदम की रचना के लिए नहीं है, ये तो कहर के लिए है।
लेकिन आदम को बनने के लिए 6 युग दिए गए हैं। जैसे 6 नंबर ही आदम का है। हालेलुया। तो 7वें में क्या है? 7वां खुद खुदा है। तो 7वां युग 1000 साल राज का है, जहां पे जो खुदा का प्लान था कि ये इसको राज्य करने के लिए मैंने साथ में लेना है, तो खुदा ने जमीन पर भी करके दिखाया, इन्हीं को लेकर आसमान पर भी राज्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए आगे चलते हैं। हालेलुया। नेक्स्ट। हाँ नहीं बस आप वो एक दो और दिखा दो थोड़ा, जी। बाद में फिर करते हैं। हालेलुया। कोई सुन रहा है? हाँ जी। दिख रहा है? हाँ हालेलुया। तो आप जो देख रहे हैं ध्यान से देखना, आगे शेयर जरूर करते रहो। शेयर का बटन नीचे लगा हुआ है, शेयर पे दबाओगे तो बहुत, जितनी बार शेयर करते जाओगे उतने लोगों तक ये पहुंच जाएगा। तो ये बहुत दिलचस्प बातें हैं। थोड़ा सा जूम कर दो। हालेलुया। थोड़ा सा जूम करो ताकि कटे ना कोई भी सीन। इसको फिर हम सीखते हैं। ये स्क्रीन पर आपको मेरा ख्याल नजर आ रहा है? हाँ जी। अभी मेरे ख्याल स्क्रीन पे आया नहीं, उधर हो गया। आ गया? ठीक है, तो खोल दो, थोड़ा सा जूम कर दो। वहां से किया है यहाँ, वो तो कर देता था फिर। ठीक है, वो तो करता मैं। तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक और बात को ध्यान देना है। ये भी लोगों को एक कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो पताल है वो नरक है, या अधोलोक जो है वो नरक है। अधोलोक नरक नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जो नरक है, उसकी नरक की झील में तो अधोलोक भी क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। मौत भी वहां पे लिखा है डाल दी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो ये धरती पे नहीं है। नरक जो है पृथ्वी के ऊपर भी नहीं है, पृथ्वी के बीच में भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अधोलोक समेत ये नरक में डाल दिए जाएंगे। वो अलग एक ग्रह है और एक अलग स्थान है। वो खुदा जानता है कि इस गैलेक्सी में, आकाश में वो कहां पर है। तो अगर हम वैसे एक आइडिया लगाएं तो खुदा ने हर एक गैलेक्सी, आकाश में एक ब्लैक होल रखा हुआ है जो सितारों को खाता जा रहा है, ग्रहों को खाता जा रहा है। तो हमारी गैलेक्सी में भी एक चल रहा है ब्लैक होल जो सितारों को खा रहा है। हो सकता है एक समय पर धरती भी उसकी रेंज में आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो लेकिन जो अधोलोक है, मेरे कहने का मतलब है अधोलोक नरक नहीं है। अधोलोक अलग चीज है, नरक जो है अलग चीज है। उसके लिए हम देखते हैं ये जमीन के ऊपर जो लोग हैं पैदा हुए हैं, इनके दरमियान यीशु मसीह भी यहाँ देहधारी हुए। तो यीशु मसीह यहाँ पे जब देहधारी हुए, उन्होंने हमारी निजात का काम किया। ये पाप में गिरे हुए लोगों का, पाप में गिरे हुए लोग जो थे, जब ये लोग मरते हैं तो इनकी कब्र जो है ये यहाँ पे जमीन पे हम बना देते हैं 5-6 फुट गहरी। लेकिन उनकी आत्मा प्राण 5-6 फुट में नहीं रहती, वो तो गहराई में चले जाती है पृथ्वी की, जिसको पताल या अधोलोक बोलते हैं। तो पताल के आगे 2 हिस्से हैं। एक है पताल में आराम की जगह जिसको फिरदौस बोलते हैं, एक दूसरी जगह है तड़पने वाली जगह अधोलोक में। तो यहाँ पे आग है, यहाँ पे तड़पाया जाता है उन आत्मा प्राण को जो यहाँ पे अपने पाप में ही जीवन बताया है। तो धर्मी हो या पापी हो, वो मर के तो इसी कब्र में ही जाता है, जमीन में 6 फुट के लिए चले जाता है, जहां किसी को जला दिया जाता है, ये तो जमीन की परत के ऊपर ही रह जाता है। लेकिन आत्मा प्राण चाहे धर्मी का हो चाहे पापी का, वो नीचे जाता है। तो जो पापी का आत्मा प्राण है वो तड़पने वाली जगह पे चले जाता है, जो धर्मी का आत्मा प्राण है वो आराम की जगह में फिरदौस में चले जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जब हमारा उद्धार किया, सारी सजा हमारी पाप की अपने ऊपर ली, तो जैसे एक पापी जाता है वैसे ही यीशु मसीह भी वहां हमारा पाप लेकर गया। और जमीन पर उस टाइम वचन में लिखा हुआ है 3 घंटे अंधेरा रहा, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो गया। लेकिन उसके दरमियान यीशु मसीह क्या हुआ, यहाँ पे आके 3 घंटे तड़पा उसका आत्मा और प्राण। लेकिन अधोलोक इसको ज्यादा देर रख नहीं सका, क्योंकि यीशु में अपना कोई पाप नहीं था। तो यीशु मसीह क्या हुआ, वापस फिर उसका आत्मा प्राण उसके शरीर में चला गया। तो जो पृथ्वी पर अंधेरा छाया था वो हट गया। उसके दरमियान यीशु मसीह ने क्या कहा, पूरा हुआ। तो जब ऐसा शब्द बोला तो साथ में उसका आत्मा प्राण निकल गया। तो क्या चला गया, अधोलोक के उस हिस्से में चला गया जहां धर्मी आत्माएं थी। तो उनको 3 दिन क्या किया, उन आत्माओं को प्रचार किया। हालेलुया। हालेलुया।
तो वहां पे उन आत्माओं को प्रचार किया और उन आत्माओं को साथ लेकर तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया, जी उठा। तो जब मुर्दों में से जी उठा, कब्र के बाहर यीशु खड़ा है, तो मरियम वहां पर आई है, तो मरियम को यीशु मसीह दिखाई दिए, लेकिन मरियम को पीछे जो उसकी आत्माओं को छुड़ा के लाया था अधोलोक से यीशु, वो मरियम को दिखाई नहीं दिए। तो यीशु मसीह को वो छूने लगी, तो यीशु मसीह ने कहा मुझे छुओ मत, मैं अभी पिता के पास गया नहीं हूं। हालेलुया। तो उसने बोला आप जाकर क्या करो, भाइयों को समाचार सुना दो कि प्रभु मुर्दों में से जी उठे हैं। तो 12 रसूल थे, उनके पास वो भागी गई, तो उनसे बातें करने लगी। तो यीशु मसीह ने क्या किया, उन आत्माओं को लेकर स्वर्ग के फिरदौस में उनको छोड़ दिया। एक जमीन में फिरदौस है, एक कहां है, स्वर्ग का फिरदौस, स्वर्गीय फिरदौस उसको बोलते हैं, उनको वहां पे छोड़ दिया। हालेलुया। तो उनको वहां पे छोड़ा, उसके बाद भी प्रभु ने पिता के सामने अपना लहू लेकर गया, वहां पे पिता के सामने हाजिरी लगवाई, और वहां से वो वापस फिर उस जगह पे आया जहां पे मरियम को भेजा था। मरियम उनसे बातें कर रही थी, कमरा बंद था, लेकिन जब वो यकीन नहीं कर रहे थे तो बंद कमरे में यीशु क्या हो गए, प्रकट हो गए। हालेलुया। तो वहां पे यीशु मसीह ने बातें की। इसके बाद भी वो 40 दिन समय समय पर आकर उनसे बातें करता रहा, और 40वें दिन फिर क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए स्वर्ग पर। हालेलुया। तो वहां पे दूतों ने आकर कहा जिसको आप जाते हुए देखते हो, एक दिन क्या होगा, ये आएगा उन लोगों को लेने के लिए जो इस पर क्या करेंगे, ईमान करेंगे। हालेलुया। तो अभी इस समय क्या चल रहा है जमीन पर, जब ये कृपा का युग चल रहा है, तो इसमें जो इंसान यीशु में तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, यीशु में होकर जीवन बिताता है, तो वो जब मरता है तो उसकी आत्मा प्राण सीधी कहां जाती है, अपने यहां पे नहीं जाती, पृथ्वी के फिरदौस में नहीं जाती, वो कहां चलती है, स्वर्ग के फिरदौस में उसकी आत्मा प्राण चली जाती है। हालेलुया। लेकिन उसका जो शरीर का अंश है वो जमीन पर यहाँ पे कब्र में दफनाया गया। जिस प्रकार से भी उसके शरीर के अंश मिट्टी में मिल गए, जल गए, कुछ भी है तो जमीन पर ही पड़े हैं, लेकिन आत्मा प्राण कहां चले जाता है, स्वर्ग के फिरदौस में। लेकिन जो यहाँ पे अभी भी पाप में जीवन जीते हैं, नाफरमानी में जीवन जीते हैं, अनगैली में जीवन जीते हैं, वो सारे कहां जाते हैं, यही तड़पने वाली जगह पे। ये हिस्सा खाली कर दिया गया है, लेकिन ये हिस्सा अभी तक खाली किया गया नहीं है, यहाँ पे अभी भी जाते हैं। तो ये उस तरह है जैसे एक हवालात में एक मुजरिम को रख दिया जाता है, जितनी देर तक उसका दोष उसके ऊपर सुना ना दिया जाए तो फिर उसको सदा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इसी प्रकार इन लोगों को भी एक दिन क्या कर दिया जाएगा, सदा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। इन तड़पने वाली आत्माओं को कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। तो इनको सीधा कहां डाला जाएगा, नरक में डाला जाएगा। बाकी लोगों ने जो धर्म कमाया उनके धर्म का कामों का उनका न्याय किया जाएगा। हालेलुया। तो अभी जब यीशु मसीह जब आएंगे, गुप्त आमद जब होगी, तो यीशु मसीह जब आएंगे तो इसी जमीन से लोग जो जिनके अंश यहाँ पे हैं वो उनको एक नई बॉडी मिलेगी, लेकिन उस बॉडी में आत्मा कहां से आएगी, यही स्वर्ग फिरदौस से उनमें आत्मा समा जाएंगी, उनकी आत्मा उनकी बॉडियों में। हालेलुया। तो वो क्या होंगे, स्वर्ग पर फिर यहां पर नहीं रखे जाएंगे, फिर उस स्थान के लिए जहां के लिए प्रभु की योजना है वहां पर ले जाया जाएगा। हालेलुया। तो इन बातों को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। हालेलुया। क्योंकि यहां पर ही वो था जो इसको अब्राहम की गोद भी बोलते हैं, यहीं पर लाजर था, और यहां पर कौन था, धनी आदमी था, और इन दोनों के बीच में एक क्या है, गहरी खाई है जिसको क्रॉस किया जा सकता नहीं है, ये जमीन में ही है, लेकिन नरक यहाँ नहीं है। तो इन बातों को आपने अच्छे से समझना है। कोई भी तालीम जो आपको लगे वचन के अनुसार नहीं, आप सुनो वचन, हमसे भी सुनो, लेकिन हमसे सुनकर भी आप क्या करो, वचन पर मनन करो। हालेलुया। तो आइए अभी आगे हम चलते हैं। तो अभी मेरा कहने का मतलब था, हर एक युग जो है, हर एक जो युग है उसमें परमेश्वर का एक प्लान है। तो जब उसका प्लान उसमें पूरा हो गया तो युग समाप्त हो गया। तो एक युग में एक काम करता है खुदा। हालेलुया। दो युग में एक काम नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसे एक मिस्त्री आता है, घर में लगाते हैं, तो एक दिन वो
घर की नींव भर जाता है, बुनियाद भर जाता है। दूसरे दिन आता है तो आधी दीवारें कर जाता है। तीसरे दिन आता है तो वो और दीवारें ऊपर कर देता है। चौथे दिन आता है तो मतलब कि एक ही दिन में जो एक दिन का काम है वो क्या है, एक दिन में करना है। हालेलुया। 2 दिन एक काम को नहीं करना कि इसी को करना है, ये हो गया है, अभी दूसरे दिन ऊपर वाला अगला काम होगा। हालेलुया। तो अभी जो हमारे लिए कृपा का युग है इसको 2000 साल में लिया है। हालेलुया। तो 2000 साल में भी समझ लो उसका क्या है, उसको एक ही युग बोला गया है। चाहे वो 400 साल में काम हुआ, चाहे 7 साल में काम हुआ, जो काम उन्होंने ले लिया है वो जब पूरा हो गया तो एक युग पूरा हो गया। हालेलुया। तो कृपा का युग जो है इसमें दुल्हन को तैयार करना है, कलीसिया को तैयार करना है। जो खुदा ने शुरू में प्लान किया था उसी हिसाब से कलीसिया ने तैयार होना है। तैयार हुई कलीसिया ने कृपा के युग में ही उठाई जाना है। हालेलुया। इसने कलेश काल में नहीं उठाए जाना है। कलेश काल इसके लिए नहीं है। कलेश काल जो है ये खुदा का क्रोध है। कलीसिया क्रोध के लिए नहीं है। कलीसिया क्रोध के लिए होती तो यीशु को अपनी जान देने की जरूरत नहीं थी। यीशु ने प्यार किया, पिता ने प्यार किया और इकलौता पुत्र दे दिया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। तो अभी अपने ऊपर लेकर भी अगर हमें सजा उसने देनी है तो फिर पुत्र को सजा देने की कोई जरूरत नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरी बात कितने लोगों को समझ आ रही है? ये बातें आपने अच्छे से दिमाग में बैठा देना। ऐसी तालीम वालों से ऐसे नहीं करना कि वो बहुत बढ़िया प्रचारक है तो उसकी हर एक बात सह लेना। मैं भी अगर आपको ठीक लगता हूं, कहीं कुछ बातें ठीक करता हूं, तो मेरी बातों को भी आपने चेक करके मेरे से सहमति देनी है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे सहमत हो जाओगे, एक इमोशन के कारण सहमत हो जाओगे, एक मेरा आदर करते हुए मुझसे सहमत हो जाए, ऐसा सहमत होने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। तो क्या करना है हम लोगों ने, इस वचन को अच्छे से लेना है। यहाँ पे भी अभी कोई टीचिंग देने वाला बोले कि कलेश उठाना पड़ेगा तो यहाँ ये उसको उदाहरण दे कि अंत तक जो सहेगा, तो इसका क्या मतलब है? अंत तक सहने की बात ये कलीसिया के लिए नहीं बोली गई है, ये बोली गई थी इजरायलियों के लिए। हालेलुया। क्योंकि वहां पे कलेश ही इतना ज्यादा है, उसमें उन्होंने अंत तक सहना है। हालेलुया। तो यहाँ पे हमारे लिए जो अंत है वो है हमें एक 2000 साल से जितनी पीढ़ियों को मसीह में आने का मौका मिला, जितना उनको जीवन मिला है, उस जीवन के अंत की बात है। हालेलुया। तो हम लोगों का कलीसिया का अंत इसी में है। कलीसिया का अंत महाक्लेश काल में नहीं है। कलीसिया का अंत कलीसिया के युग में है। तो हमारे कलीसिया में रहने वालों का अलग अलग टाइप से अंत होता जा रहा है। तो उसमें वो मैं बता रहा था, कलीसिया जो है परमेश्वर के प्यार को देखते हुए अपने आप को जलने के लिए भी दे देती है, कटने के लिए भी दे देती है। जैसे भी इसके साथ व्यवहार करो ये खुशी से दे देती है, क्योंकि वो उसका मन होता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने प्रेमी प्रभु से जाकर मिलूं। हालेलुया। तो वो ये परमेश्वर का क्रोध नहीं होता कि वो जला दिए गए या वो बचाया नहीं गया। पतरस ने अपनी आजाद इच्छा से बोला था मुझे उल्टा सलीब पे टांग दो, तो इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है? हालेलुया। लेकिन ये कष्ट जो खुदा की तरफ से पतरस को नहीं दिया गया, ये पतरस ने खुदा का प्यार जानते हुए उसके चरणों में अपनी जान दे दी है। तो इन बातों को बड़ी गहराई से हम लोगों ने समझना है और सीखना है। हालेलुया। 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 तो आप माने या ना माने, जितने सुन रहे हैं, आप लोगों की ड्यूटी ये है कि आपने ये वचन शेयर करना है। ये फोटो तस्वीरें भी दिखा दी गई हैं। हालेलुया। तो ये लगातार ज्यादा नहीं हम चला सकेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत इंतजाम करना पड़ता है। ये कभी कभी बीच में जब जरूरत होगी तो प्रोजेक्टर चलाएंगे, लेकिन आप ये ध्यान से सुन लेना है। हालेलुया। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर कि कलीसिया क्लेश काल में नहीं जाएगी। हमारा विषय ये है, क्लेश काल में कलीसिया नहीं जाएगी। उसके लिए हम देख चुके हैं लूका की इंजील 21 अध्याय उसका 35 से 36 वचन देख चुके हैं, ताकि तुम उन घटनाओं से बच सको। ये तो मेरे प्रभु का ही बयान है या वचन है
कि वो बोल रहा है कि तुम क्या कर सको, कलीसिया को बोल रहा है कि तुम खड़े हो सको। हालेलुया। हालेलुया। काम क्या कर कर, अपना काम जो है पूरा करके, वो आने वाली घटनाएं जो है, महाक्लेश की जो घटना है, उससे तुम क्या कर सको, बच सको। हालेलुया। दूसरा है लूका 21 का 25 से 28। ये बात इस्राएलियों के लिए है जमीन पर आने के पहले, जो हमने पढ़ी थी। मत्ती 24 का 29 से 31 आयत। आप अगर कोई नया सुन रहा है तो ये आप पढ़ लेना, लेकिन मैंने इसकी डिटेल बाद में बता दी है, पिछले एपिसोड में आप लोग इसको सुन सकते हो ध्यान से। तो इसमें क्या है, चुने हुए दो प्रकार के हैं। यहां पे चुने हुओं की बात आई थी, तो चुने हुए जो हैं दो प्रकार से हैं। एक है कलीसिया, कलीसिया में, दूसरे हैं इस्राएल में से। एक कलीसिया में से चुने हुए हैं, एक कहां पे है, इस्राएल में। कलीसिया में जो चुने हुए हैं वो कलीसिया के युग में क्या कर दिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। लेकिन जो इस्राएल में चुने जाएंगे, हालेलुया, वो कलेश काल में वो अपने आप को क्या देंगे, अपने आप को कटने के लिए, मिटने के लिए दे देंगे। हालेलुया। तो अभी आगे होशिया 9:7 में हमने देखा था कि यीशु प्रभु बोल रहा है इजरायलियों के लिए कि आपके ऊपर दंड आएगा। तो उसका वो क्या है था, वो दंड के दिन होंगे। इसमें हम होशिया 9:7 में हमने देखा था, ये महाक्लेश है, वो कौन सा बात है, वो दंड का है। तो खुदा का वचन क्या बोलता है, जो कलीसिया है इसके लिए रोमियो 8 क्या बोलता है कि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। तो वो दंड के लिए दिन होंगे, दया के दिन नहीं, पर मसीह ने शांति और आशीष दी है। कलीसिया को क्या दी है, शांति और आशीष का वायदा किया है उनके साथ। हालेलुया। तो वहां पे क्या होगा, नीचे कलेश काल चलेगा, लेकिन ऊपर स्वर्ग में क्या चलेगा, बादलों पर क्या चलेगा, कलीसिया के लिए एक उत्सव चलेगा। वहां पे कलीसिया को क्या होगा, उनको उनका प्रतिफल, उनके कामों का प्रतिफल, मुकुट दिए जाएंगे जो उन्होंने कीमतें दी है उसके प्यार में पढ़कर। हालेलुया। तो लूका 19 का 41 से 44 में हम देखते हैं, इस्राएल को मौका मिला और दया को ठुकराने के कारण उन्हें कलेश काल से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह ने जान दी तो वचन में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत से प्रेम किया था, उसमें इस्राएल भी आ गया और कौन आ गए साथ में, गैर कौम भी आ गई, अन्य जाति भी आ गई। तो लेकिन क्या हुआ, अन्य जातियों ने तो विश्वास करना शुरू कर दिया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने विश्वास नहीं किया, इन्होंने उस दया को जाना नहीं है। तो दया ना जानने के कारण क्या होंगे, ये कलेश काल में जाएंगे। लेकिन जिन्होंने अपने पाप से तौबा कर ली, उसकी दया को जान लिया, वो किस प्रकार से जा सकता है। हालेलुया। क्योंकि वहां पे खुद खुदा सजा देने जा रहा है। हालेलुया। तो जो कलीसिया में है, खुदा सजा नहीं दे रहा, अपना प्यार ही दे रहा है। उसका दया का सिंहासन, कृपा का, अनुग्रह का सिंहासन लगा हुआ है। तो उसके सामने जब हम उसके सिंहासन को देखते, उसकी दया को देखते, उसकी करुणा को देखते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसके लिए अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। हम अपनी सलीब आप उठाने के लिए खुद तैयार हो जाते हैं। वो नहीं कहता सलीब उठाओ, वो तो बोलता है जो उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरा चेला होने के लायक नहीं है। तो उठाना आपने है, उसकी तरफ से प्रेशर नहीं है। हालेलुया। लेकिन अब हम प्यार को जानते तो खुद ही सलीब उठाकर चलते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए लिखा है, जो मसीह के हैं उन्होंने अपने अभिलाषा समेत अपने आप को कहां टांग दिया है, सलीब पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। तो इस्राएल को मौका मिला और दया को ठुकराने के कारण उन्हें कलेश से गुजरना होगा। खुदा का दंड आएगा उन पर। कई लोगों को इस्राएल सहित 1000 साल राज में जमीन की ही बरकत मिलेगी, जैसे एसाव जो बाद में आया था, मगर आसमानी बरकत कलीसिया को मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि पहले ये थे, पहलोठे ये थे,
लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने दया को ठुकरा दिया। जैसे इसहाक के पुत्र एसाव ने अपने अधिकार को ठुकरा दिया, उसको कदर नहीं जानी, ऐसे इस्राएलियों ने भी क्या किया, उसकी दया की कदर जानी नहीं, लेकिन दूसरों ने क्या कर लिया, जान ली, तो उनको वो आसमानी बरकत मिल गई। लेकिन इनको क्या है, जमीन की बरकत है, वो भी कहां तक, 1000 साल राज में भी प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आसमान में इनको राज करने का मौका नहीं है। राज कौन करेगा आसमान में भी, जमीन में भी? वही राज करेंगे जो कलीसिया के हैं, जो दुल्हन है। हालेलुया। तो आइए आगे हम देखते थे, मेरा ख्याल मत्ती 13 का 39 से 40 पढ़ा था, पढ़े? मत्ती 13 का 39 और 40 है। कुछ प्रमाण हम देते हैं और उसके बाद कुछ अलग अलग बातों को इसी विषय में सीखेंगे, ताकि हमारा सारा जो झुकाव है इसी बात पर है कि आप लोग भरमाए ना जाएं, समझ ले कि कलीसिया का युग जो है, कलेश काल में ये कलीसिया प्रवेश होगी नहीं। हाँ, जिस शत्रु ने उनको बोया, हाँ, वह शैतान है। हाँ, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अत जैसी जंगली दाने बटोर और जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं, हाँ, और जलाए जाते हैं, हाँ, वैसा ही जगत के अंत में होगा। तो यहाँ पे शब्द क्या बोला गया, कटनी जगत का अंत है। हालेलुया। हालेलुया। तो जगत का अगर कटनी अंत है तो इसका मतलब कलीसिया का अंत नहीं है। ये किसके अंत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसके अंत की बात हो रही है, जगत के अंत की बात हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया का जो अंत है वो कहां पर है, कृपा के युग में कलीसिया का उठा लिया जाना है। यानी कि धरती पर कलीसिया का क्या हो गया, अंत हो गया, उठा ली गई। लेकिन ये कटनी के विषय में जो बोलता है कि स्वर्ग के दूत आकर क्या करेंगे, कटनी करेंगे उस टाइम में। लेकिन अभी जो कटनी काटने के लिए बोला गया है वो कौन काट रहे हैं, खुदा के दास। हालेलुया। तो महाक्लेश में और कृपा के युग में कटनी का भी क्या है, अंतर है। अभी दास लोग काट रहे हैं, वहां पे कौन काटेंगे, स्वर्ग के दूत काटेंगे। हालेलुया। तो इसके विषय में आप 40 आयत पढ़ा, हाँ, तो इसका 49 आयत भी पढ़ लो, 40 और 9। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। हाँ जी, स्वर्गदूत आकर दुष्टों जगत के अंत में। हालेलुया। हालेलुया। कृपा के युग के अंत में नहीं, कौन से अंत में, जगत के अंत में। हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, अलग करेंगे। हालेलुया। तो आइए लिख लें, कलीसिया के युग का अंत संसार का अंत नहीं है। इसलिए ये बात भी कलेश काल के इस्राएल और लोगों के लिए है। हालेलुया। तो यही बात आगे चलकर 1000 साल युग के अंत में भी लागू होगी। यहां पे दूत क्या करेंगे, इकट्ठे कर देंगे सबको। तो आगे आते हैं हम मत्ती 24 का 3, मत्ती की इंजील 24 का 3। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा। तो अभी इस बात को अच्छे से समझना, यीशु मसीह क्या बात कर रहा है। जब यीशु मसीह यहाँ पे बात करता है तो एक बात आप सब ने ध्यान देनी है, जब यीशु मसीह यहाँ पे उनको भेद भी खोल के बता रहा है, घटना के बारे में भी जानकारी दे रहा है, तो आपको याद होना चाहिए, अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो यीशु मसीह के सलीब पर जान दिए जाने तक जो चेले थे इनकी बुद्धि खुली नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, उसके बाद यीशु मसीह 40 दिन इनके पास आते जाते रहे, स्वर्ग में उठा लिए जाने के पहले। तो जैसे उनके पास प्रकट होते रहे, एक बार फिर वो चेलों के पास आए तो चेलों के लिए क्या बोला गया है कि उन्होंने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया, खोल दिया, ताकि शास्त्र की बातों को क्या कर सके, समझ सके। हालेलुया। तो यहां पे हम लोग देखते हैं क्या बात हो रही है, यीशु मसीह विषय कौन सा लेके चल रहे हैं।
हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इसराइल के छुटकारे के लिए यीशु मसीह जब आए हैं, बोलते हैं मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं, तो यहां पे पहल किसको दी गई है? हालेलुया। यहां पे पहल यीशु के जान देने तक पहल किनको है? इजरायलियों को है। हालेलुया। हालेलुया। तो इजरायलियों के विषय में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। तो अभी यीशु की जितनी कहानियां देखते हैं, जितनी भी घटनाएं देखते हैं सलीब चढ़ाए जाने से पहले, उसमें सारी घटनाओं का जो मुख्य लक्ष्य है वो बताने का, वो कौन है? इजरायली लोग। हालेलुया। क्योंकि अगले वाली सेवा जो है वो किनको सौंपी गई? चेलों को सौंप दी गई। जब पवित्र आत्मा उतर आया, फिर ये प्रचार किसके लिए होगा? जब पौलुस को भी मसा कर दिया गया अन्य जातियों तक पहुंचाने के लिए। अन्य जातियों के लिए योजना जो थी पेंतेकुस्त के बाद खुलनी शुरू हुई है। हालेलुया। तो पढ़े यहां पे, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में आकर, हाँ तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हाँ जी, हमें बता कि ये बातें कब होंगी? हमें बता कि ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? हाँ, तेरे आने का, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? बता ये बातें कब होंगी? तो 3 हिस्सों में ये बात है। ये सवाल जो चेलों का था 3 हिस्सों में था। हालेलुया। वो क्या थे? पहली बात थी, लिख लें अगर चाहे तो, 3 हिस्सों में ये बात है। पहली बात है, यरूशलेम का विनाश कब होगा? उनका कहने का मतलब था, जो बोलते थे यीशु मसीह कि यहां पे पत्थर नहीं रहेगा, ऐसा होगा, वो कब होगा? तो 70 ईस्वी में क्या हुआ था? वो काम हो गया था। हालेलुया। यरूशलेम का विनाश कब होगा, किया जाएगा? और इसका उत्तर भी साथ में ले लेते हैं, फिर दूसरी बात देखें, फिर तीसरी बात आगे देखेंगे। पहली बात को हम क्लियर पहले कर लेते हैं। यरूशलेम का विनाश कब किया जाएगा? तो यीशु मसीह ने ये उत्तर जो था यहां पे क्लियर नहीं किया, इसको उत्तर को किया है लूका की इंजील 21 अध्याय उसकी 12 से 24 आयत में। लूका की इंजील 21 अध्याय उसकी 12 से 24 आयत में। हाँ, परंतु इन सब बातों से पहले हाँ, वह मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, हाँ, और सताएंगे, हाँ जी, और पंचायतों में सौंपेंगे, हाँ, और बंदीगृह में डलवाएंगे, हाँ, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। हाँ, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। हाँ, इसलिए अपने मन में ठान रखो, हाँ, कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे। हाँ, 14 तक हो गया, ये 24 जी। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा, हाँ, कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। हाँ, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब हाँ, और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, हाँ, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। हाँ जी, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, हाँ जी, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। हाँ जी, अपने धैर्य से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हाँ जी, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से गिरा हुआ देखो, हाँ, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। हाँ जी, तब जो यहूदियों में हो वह पहाड़ों पर भाग जाएं, हाँ, और जो यरूशलेम के भीतर हो हाँ, वह बाहर निकल जाएं, हाँ, और जो गांव में हो वह उसमें जाएं, हाँ, क्योंकि ये बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। हाँ, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, हाँ जी, उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। हाँ जी, वह तलवार के कोर हो जाएंगे, और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, हाँ, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कर दिया, बात यीशु मसीह ने क्लियर कर दी है। पहले अन्य जाति का समय पूरा होना है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सारी घटनाएं जो है, इससे पहले क्या है? अन्य जातियों का समय पूरा होना, फिर ये घटनाएं होनी है जो उसमें लिखा हुआ है। हालेलुया। तो अन्य जाति क्या है? हम लोग जब, गैर कौम के लोग जब दुल्हन में शरीक हो रहे हैं,
कृपा के युग में आ रहे हैं, अपने पापों को मान रहे हैं, हमारा काम पहले क्या है, पूरा होना है, हमारा समय पूरा होना है। तो ये पहली घटना है। तो दूसरा है इसमें, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। यहां पे सवाल उन्होंने उठाया था, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। तो आप लोग देखते जाएं, मैंने पिछले एपिसोड में भी क्लियर कर दिया है उस बात को, लेकिन याद रखना है, जो तशद्दद आगे होगी इजराइल पर, वो तशद्दद यहां पर भी हो रही है। हालेलुया। कृपा के युग में भी हो रही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें और उसमें अंतर है। यहां पे एक लिमिट है, एक रोकने वाली शक्ति है, जिसको पवित्र आत्मा भी बोला गया है, कलीसिया भी बोला गया है। ये क्या कर रही है, शैतान को पूरे तौर पर उसको काम करने से क्या कर रही है, रोक रही है, पूरे कहर में आने से रोक रही है। लेकिन वहां क्या होगा, कलेश काल में वो पूरे कहर से पूरा अपना जोर लगा देगा, और जमीन से भी कुछ ऐसी आत्माएं छोड़ दी जाएंगी जो उनको क्या करेंगी, तंग करेंगी। कुछ ऐसे जंतु आएंगे जिनके डंक मारने से 6-6 महीने लोग क्या होंगे, तड़पते रहेंगे। हालेलुया। तो ये कृपा के युग में ऐसा प्रोग्राम कोई भी नहीं है, जो मेरे कहने का मतलब है। हालेलुया। तो ये घटना अभी बोलते हैं कि तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। तो यहां पे पतरस वगैरह किस लिहाज से यीशु से बात कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि हमें गैर कौमों में भी जाके प्रचार करना होगा। क्योंकि जब एक दर्शन पतरस को हुआ प्रेरितों के काम में, तो उसने बोला हम तो इस्राएल के लिए हैं, हम तो कभी ऐसे जीव खाते ही नहीं हैं। जब उसके पास चादर आई तो उसने ऐसा बोला, हम तो ऐसे खाते ही नहीं हैं। लेकिन बाद में उसके ऊपर भेद खुला कि अभी गैर कौमी, जिसको आप इस प्रकार से समझो, चादर में जो हर प्रकार के मच्छ कच्छ जो आए थे उसके खाने के लिए, तो उसको खाने के लिए बोला, इसने इनकार कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुरनेलियुस जो था, उसके भेजे हुए दास उसके पास पहुंच गए, तो उसको पता चल गया, इसका मतलब प्रभु का ये इच्छा है कि मैं गैर कौम में भी जाऊं। तो वहां जाकर पतरस ने गवाही दी कि बोला हम तो आते नहीं है, लेकिन प्रभु के इस दर्शन के कारण क्या हुआ, मैं अभी आया हूं। हालेलुया। तो पतरस को तो उस समय क्या था, उनको तो यीशु से बातें करना, इस्राएल का भविष्य जानना ही था। इस्राएलियों के साथ क्या होगा, हमारी इस जो वंश है इसके साथ क्या होगा। तो यहां पे वो इसी बात को मन में रख के बातें कर रहे हैं। तो यीशु मसीह भी उनकी उस बात को समझते हुए उनको जवाब दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी को समझ आ रही है मेरी बात, तो यस लिख दो, मेरे को पता लग जाए कि आप समझ रहे हो। हालेलुया। तो अभी दूसरी बात क्या है, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। तो यहां तेरे आने का चिन्ह जो है, गुप्त आमद की बात हो नहीं रही। उनको तो पता ही नहीं कि गुप्त आमद होगी। हालेलुया। गुप्त आमद का तो उनको ना उन्होंने सीख लिया, ना कोई उनको टीचिंग दी गई है। हालेलुया। तो वो तो उसके आने का पूछ रहे हैं कि तू कब आएगा। उनका आने का पूछने का मतलब था, कब आएगा कि इजराइल का राजा बन के तू राज्य करे। हालेलुया। तो उसके लिए पढ़ते हैं, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। मत्ती 24:4 में पढ़ते हैं इसको। मत्ती जब इस बात से बोचक्की हो रही थी, हाँ, तो देखो 2 पुरुष जलते वस्त्र पहने। मत्ती 24:4। मत्ती 24:4। मत्ती की इंजील 24:4। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ जी, सावधान रहो, हाँ जी, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया। हालेलुया। जब ये बातें वो पूछ रहे थे, तो आगे 4 आयत में यीशु क्या कर रहे हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। उत्तर देते ही शब्द कौन सा बोल रहे हैं, खबरदार रहो। हालेलुया। कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हालेलुया। तो क्यों, क्योंकि यहां पे अभी जो कलीसिया के युग में भरमाने की शक्ति काम कर रही है, ये एक रोकने के हिसाब से काम, इसको एक शक्ति रोक रही है कि वो पूरी तौर से काम ना कर सके। लेकिन कलेश काल में जो आएगी शक्ति, वो कौन सी शक्ति, बेरोक शक्ति होगी। उसको कोई रोकने वाला होगा नहीं। तो वहां पे वो जो भरमाने वाली भी शक्ति होगी,
उसको भी कोई रोक सकेगा नहीं। जहां पे जितना वो भरमा सकती है और उसके लिए एक लिमिट दी गई है, वहां अनलिमिटेड भरमाया जाना है। इसलिए यीशु वहां क्या बोल रहे हैं, खबरदार रहो तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। बोलिए, पढ़िए जी। 4 का 24 का 4 से 26। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे हाँ। जो मेरे नाम से आकर कहेंगे हाँ। मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को क्या कर देंगे, भरमा देंगे। तुम लड़ाइयों उस टाइम क्यों मैं मसीह हूँ कहेंगे, क्योंकि इजराइल का उस टाइम पर लक्ष्य ही क्या होगा कि वो मसीहा आ जाए। हम तो बहुत तंग हो गए, हम तो मारे गए, हम तो लुट गए, आए हमारा मसीहा और हमारे बीच में क्या करे, राज्य करे और हमको तसल्ली दे। हालेलुया। तो उसका वो फायदा उठाते हुए भरमाने वाली शक्ति कईयों को पकड़ेगी, तो कई वहां कुछ ऐसे काम कर करके दिखाएंगे जिससे वो लोगों को क्या कर सके, भरमा सके। लेकिन यीशु यहाँ पे क्या बोलता है, खबरदार कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, उस समय। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को नोट करना है, उस समय अंत ना होगा। हाँ, क्योंकि जाति पर जाति हाँ। और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, हाँ। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, हाँ। और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। हाँ, तब वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। यहाँ पे शब्द क्या है, कलेश। हालेलुया। हालेलुया। तो कलेश किस काल में आएगा, कलेश काल में ही आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो कलेश देने के लिए वहां पर क्या होने वाला है, हाँ, तब वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हाँ, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और 37 पढ़ दो जी, 37 से 39। जैसे नूह के दिन थे, हाँ। वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, हाँ। जिस दिन तक के नूह जहाज पर ना चढ़ा, हाँ। उस दिन तक लोग खाते पीते थे, हाँ। और उनमें विवाह होते थे, हाँ। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, हाँ। तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। हाँ। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ, वैसे ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी तीसरी बात इसमें देखते हैं, जब तू आएगा तो क्या घटनाएं होंगी। तो इस बात को हम सुबह प्रभु चाहेगा तो और अच्छे से मनन करेंगे। तो आप इस पर अगर कोई सवाल हो तो बाद में हम पे फोन पे भी बात कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, ताकि हम उस सवाल को और क्लियर कर दें। प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए, बैठकर जब तेरे वचन पर मनन हुआ है, इन वचनों को और खोल के दीजिए और बड़ी कृपा कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की रफ़ाक़त अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुक़द्दसों के साथ साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन।